दोस्तों आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जितने सारे हैं पॉलिटी के क्वेश्चन लाए के आए हैं और सारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो हम काफ़ी क्वेश्चन है, यानी कि 30 क्वेश्चन है टोटल। तो हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये सारे पॉलिटिक के क्वेश्चन हैं। तो मैंने पॉलिटिक के हिसाब से सारे क्वेश्चन लेके, सारे तो नहीं आए, बाकी 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये SSC GD MTS और CGL, और आप तो देख ही सकते हैं यहाँ IAS तक के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। CDS एग्ज़ाम 2017 में भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको बाद में अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 29 है। ये IAS 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपके हिसाब से ये इसका आंसर क्या होगा, प्लीज़ जरूर कमेंट बॉक्स पर इन क्वेश्चनों को आप टाइप भी करते रहिएगा या फिर ऐसे ही बताते रहिएगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल यानी 21 होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि NG अयंकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और BN राव। जी हाँ दोस्तों, CDS में एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। मैंने बताया था ना, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर यानी कि C नंबर, BN राव। BN राव ही प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग सदस्य थे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब तीसरा आता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछा गया है, यानी कि 40वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधि अधिकार बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, समानता के अधिकार को, या स्वतंत्रता के अधिकार को, या संपत्ति के अधिकार को, या शिक्षा का अधिकार को। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा जी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ, संपत्ति का अधिकार होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से A आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, B आता है मूल अधिकार, और C आता है उद्देश्य का, और D आता है 7वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो दोस्तों, नीचे IAS 2020 का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज़ इसको बताइए क्या होगा इसका चौथे नंबर का आंसर। तो देखो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 5 नंबर क्वेश्चन में है। जी हाँ दोस्तों, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से ऑप्शन भी हैं, विधानमंडल द्वारा सरकार। जी हाँ दोस्तों, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार और सीमित सरकार। IAS 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बता रहा हूँ, इसका जो होगा वो सीमित सरकार होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6, यानी कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, 40वें यानी कि 42वें और 44वें संशोधन द्वारा, 45वें संविधान SSC CGL 2008 मैंने बताया था ना, SSC CGL पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखो इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 7। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन या निर्वाचनकरण में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आता है लोकसभा यानी कि निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य यानी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। UPSC प्री और री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, यानी कि ये इसका जो आंसर होगा वो D होगा, राज्य के विधानसभा परिषद के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित नहीं हो सकते। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 8 नंबर, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, UPSC प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन है दोस्तों। UPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें से क्या होगा, 10 होगा, 13 होगा, 14 होगा, या 12 होगा। अपने के हिसाब से क्या आंसर होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, जो 8 नंबर का आंसर होगा वो होगा यानी कि 12 P नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी जगह कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो हम करते हैं। यहाँ से जो आता है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें से ऑप्शन A आता है राज्यसभा का उपसभापति, B आता है राज्यसभा का महान न्यायाधीश, C आता है लोकसभा का अध्यक्ष, और D आता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों जिसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 10 क्वेश्चन नंबर में। जी हाँ दोस्तों 10 को सॉल्व करते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सांसद किन से मिलकर बनती है। जी हाँ दोस्तों CISF LDC एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केवल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और योजना आयोग, फिर सी नंबर आता है भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, फिर इसके बाद आता है कैबिनेट सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों इसमें से कौन सा होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा पहले से लगा है सी नंबर, भारत का राष्ट्रपति यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर सांसद बनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। जी हाँ दोस्तों इसमें से आता है लोकसभा स्पीकर को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो दोस्तों इसमें से जो देता है यानी कि जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है वो दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 12 नंबर आता है। जी हाँ दोस्तों ये देखो CDS फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया 2017 का क्वेश्चन है। 12 नंबर है हमारा, भारत के यानी कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामलों की जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए भारत का उच्च न्यायालय द्वारा, बी है यानी निर्वाचन आयोग द्वारा, और सी है सांसदीय समिति द्वारा, और डी है दिल्ली का उच्च न्यायालय द्वारा। ध्यान दोस्तों इसका जो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, जिसका ऑप्शन होगा यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। ध्यान दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखो कितना यानी कि हल्का क्वेश्चन और ये कितने सारे बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो देखो दोस्तों इसमें GV मालवंकर जी हैं या VV गिरी हैं या BD जत्ती है या हुकुम सिंह है। जी हाँ दोस्तों इसका तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो GV मालवंकर जी होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 14 आता है यानी कि जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि CGL टीयर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। जी हाँ दोस्तों तो इसमें से ऑप्शन ए है राज्यसभा का सभापति, बी है सांसद का वरिष्ठतम सदस्य, फिर सी है लोकसभा का अध्यक्ष और डी है भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसमें 14 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों वो सी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है तो दोस्तों इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। जहाँ दोस्तों अनुच्छेद 3 से 10 है, अनुच्छेद 4 से 11 है, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11। जी हाँ दोस्तों UPSC 2020 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों ये जो 15 नंबर का ऑप्शन होगा यानी कि जो नागरिकता का अधिकार है वो 5 से 11 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 16, लोकसभा का कोरम जी हाँ दोस्तों कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ये UPSC मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2006 यूपी लोअर यानी सब इंस्पेक्टर यहाँ सब सप्ल में पूछा गया है। ये 2000 शायद भर में 8 में जी हाँ 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से कुल सदस्य संख्या 1/6 है, कुल सदस्य संख्या 1/5 है, कुल सदस्य संख्या यानी कि 1/10 है, कुल जो सदस्य संख्या 1/8 है कितनी है आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा इसको फटाक से। देखो दोस्तों जिसका आंसर होगा ये 16 नंबर का कुल सदस्य यानी कि 1/10 होगा। आप लोगों का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 17, ये भी देखो IAS में पूछा गया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हैं भाई दोस्तों, पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों 17 नंबर है, भारत के संविधान की उद्देशिका। जी हाँ दोस्तों उद्देशिका से रिलेटेड है यानी कि A नंबर है, इसमें से संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधि प्रभाव भी नहीं रखती। सी है संविधान का भाग है वैसे ही विधि का प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। फिर डी है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है। IAS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा डी यानी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 आता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, राज्यसभा के, लोकसभा के। जी हाँ दोस्तों मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये SSC 10+2 2014 का क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि ऐसे मैंने लिख दिया हो, सारे यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों इसमें से ऑप्शन है प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा,
प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्पीकर कर लिया हो। दोस्तों एसएससी 10+2 2010 का क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप इसको बताइए। तो दोस्तों जिसका आंसर होगा दोस्तों यानी कि प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है यानी कि 20, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का यानी कि अवसान करते हैं। ये दोस्तों अवसान करने के लिए प्राधिकृत हैं। लोकसभा का अध्यक्ष है दोस्तों, महान न्यायवादी है, राष्ट्रपति है, सांसदीय कार्य मंत्री है। यूपीएससी मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्या होगा आंसर दोस्तों? दोस्तों जिसका आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर हमारा है 21 यानी पी आइल का क्या है, यह एमपीपीसीएस में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। पब्लिक इंटरेस्ट यानी लिटिगेशन है, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर? 21 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, तो 21 का दोस्तों एक ए नंबर होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 22 नंबर। जी हाँ दोस्तों, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण एवं निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। जी हाँ दोस्तों, ए नंबर पे यानी राज्यपाल पे, बी भारत के निर्वाचन आयोग पे, सी जिला पंचायत राज अधिकारी में या डी निर्वाचन आयोग में। जी हाँ दोस्तों, ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो क्या होगा 22 नंबर का? आप फटाफट कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों। जिसका आंसर होगा वो होगा डी निर्वाचन आयोग। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है यानी चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320। यहाँ एसएससी 10+2 यानी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 23 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? 23 नंबर का जो ऑप्शन होगा यानी कि 324। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 24 नंबर, सरकारिया आयोग किसकी सिफारिश का संबंध है? जी हाँ दोस्तों, राजस्व विवरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों के एवं कार्यों से, फिर सांसद के सदस्य से, फिर इसको केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। आप यहाँ से उम्मीद लगा सकते हैं ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 24 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों जिसका आंसर होगा वो डी होगा, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 25 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? 61वें संविधान संशोधन, 64वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन या 60वें संविधान संशोधन? इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके हिसाब से कौन सा आंसर होगा? जी हाँ दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा यानी कि 61 नंबर यानी कि ए नंबर ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 26 में आते हैं। 26 में जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आता है हमारा 26, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से दोस्तों जो ऑप्शन है ए नंबर यानी कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में यानी कि राज्यविहीन समाज और वर्ग संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद आता है वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक न्याति यानी कि नीतिवाद। फिर इसके बाद IAS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तो 26 नंबर में आएगा जो हमारा वो होगा आंसर ए यानी कि अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन यानी समाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 आता है। 27 आता है यानी कि यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है यानी कि 27 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति का खतरा और सशस्त्र विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, 27 नंबर का कौन सा होगा दोस्तों? इसको आप फटाफट बताइए। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो 27 नंबर का है, आंतरिक अशांति को खतरा। जी हाँ दोस्तों, इसके कारण आपातकाल की घोषणा करने के आधार कोई आधार नहीं है इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 28 यानी कि पंचायती राज का विषय है यानी समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का यानी कि शेषाधिकार सूची का। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो दोस्तों यानी कि देखो यानी कि बीपीएससी प्री और 1994 यूपी लोअर सब प्री में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जो 28 नंबर का क्वेश्चन होगा यानी कि 28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी सही है। जी हाँ दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो सी ही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है यानी कि 29, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को यानी कि संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई है? जी हाँ दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, अशोक मेहता समिति द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि LM सिंघवी समिति द्वारा यानी कि GVK राव समिति द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा यानी कि ए नंबर, बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से दोस्तों जो ए ऑप्शन है गोलकनाथवाद यानी कि 1967 में, केशवानंद भारती यानी कि 1973 में, फिर शंकरी प्रसादवाद यानी कि 1951 में, या सज्जन सिंह यानी बाद में, ये बाद लिखा है 1965 में। जी हाँ दोस्तों, इसमें से आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही को ढूंढ के कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और बताना है। और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे, और मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। और भी योजनाओं से रिलेटेड मैंने आप वीडियो बना दी है, तो उन सारी वीडियो को देखिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप ये 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, और इसके बाद बताइएगा, फिर इसके बाद मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा कौन सा इसका आंसर सही है कौन सा नहीं।